चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच खबर जो है क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एडिलेड टेस्ट में भारत की शानदार माफ कीजिएगा शर्मनाक हार हुई है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया है। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट 1-1 से अब बराबर हो चला है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया को 19 रनों का टारगेट मिला था। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट 1-1 से बराबर हो गया है। दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार गई है। एडिलेड में जो है एक शर्मनाक हार भारतीय टीम को मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से जो है हराया। ये बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया को 19 रनों का टारगेट मिला था जिसे काफी ही आसानी से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हासिल कर लिया और 10 विकेट से भारतीय टीम को हरा दिया इस मुकाबले में। ये बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है और एक शर्मनाक हार है ये। और जिस तरीके से भारतीय टीम परफॉर्म कर रही थी उस परफॉर्मेंस को देखते हुए एक समय ये लग रहा था कि शायद भारतीय टीम एक पारी से ही हार जाएगी, लेकिन 19 रनों का टारगेट भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को दे पाई और 19 रन का टारगेट जो है वो बिना विकेट गंवाए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हासिल कर लिया और 10 विकेट से भारतीय टीम की हार हुई है। एक शर्मनाक हार भारतीय टीम की ये बताई जा रही है। स्पोर्ट्स एडिटर हमारे मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे इस विषय पर बातचीत करने के लिए। मनोज जी, जिस तरीके से ये हार हुई है भारतीय टीम की, आप पहली नजर में इस हार को, इस मुकाबले को, इस रिजल्ट को देखते किस तरीके से हैं? देखिए जी, यही है कि अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं आप बहुत ज्यादा, क्योंकि आप पर्थ में आप एक ऐसे मैच पे जीतते हैं पहला वाला मुकाबला इस सीरीज का, जहां जो है स्थितियां जो है बहुत अनुकूल नहीं थी, जहां पर तेज ये कहिए कि पर्थ में कभी हम ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं था, वहां हमने उसको हरा दिया। लेकिन यहाँ पर जो है स्थितियां जो है पिंक बॉल क्रिकेट की हालांकि और भी ज्यादा मुश्किल थी, उसके साथ एडजस्ट करने में हमें दिक्कत आई। अनप्रेडिक्टेबल आप इसे कह सकते हैं इस टीम को, जो पहले मैच में बहुत सहजता से जीतती है और दूसरे मैच में हथियार डाल देती है। जी बिल्कुल मनोज जी, लेकिन जिस तरीके से हथियार डालने की बात है, जिस तरीके से टीम की परफॉर्मेंस है, जो टीम की परफॉर्मेंस रही भारतीय टीम की, उस परफॉर्मेंस में आपको क्या कमी लगी, आपको क्या दिक्कत लगी कि जिस वजह से भारतीय टीम इतना खराब परफॉर्म कर पाई है इस एडिलेड टेस्ट में? देखिए जी, पिंक बॉल टेस्ट के साथ एडजस्ट ना कर पाना, आपको ना तो बॉलर्स को, अगर पहले दिन अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से बॉलर्स ने पहले 23 ओवर तक गेंद बाहर रखी, उनकी गेंद पर स्विंग पर कंट्रोल नहीं था, पांचवें छठे से आपकी बॉल जो है 7वें स्टंप पर जा रही थी, तो बॉलर बल्लेबाज जो है वो छोड़ते रहे, जबकि ये वो समय था जब आपको पहनापन अपने आक्रमण में लाना चाहिए था, आपको ज्यादा से ज्यादा नई गेंद को खिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों, तीनों गेंदबाजों ने की, जो हम नहीं कर पाए। एक तो बेसिक फर्क ये है, और दूसरा बड़ा फर्क ये है कि हमारी जो बल्लेबाजी थी, हम पिंक बॉल टेस्ट कितनी मूव होगी उसके हिसाब से हम एडजस्ट नहीं कर पाए। आप इसीलिए आप देखेंगे कि हम फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट या बैकफुट पर जाकर डिफेंस भी नहीं कर पाए। अब आप गेंद को रोक भी नहीं पा रहे हैं और गेंद की मूवमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि विराट के साथ हुआ, जैसा रोहित के साथ हुआ, जैसा पंत के साथ हुआ। तो ये सारी चीजें आपको कटघरे में खड़ा करती हैं। तो मैं समझता हूँ बीसीसीआई को अब अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कम से कम, अगर रणजी ट्रॉफी के मुकाबले हैं तो क्वार्टर फाइनल या कोई आप ये कहिए कि जो नॉकआउट मुकाबला है वो पिंक बॉल से जरूर कराना चाहिए, या कम से कम हर टीम के लिए एक पिंक बॉल मैच जो है अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे कहीं ऐसा, ये तो वो बात हो गई कि आप जो है पूरे साल भर जो है पढ़ाई आपने की नहीं, आप सीधा फाइनल की परीक्षा से कुछ दिन पहले आपने पढ़ाई की और उसके बाद हम मेरिट पे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। तो मेरिट में कहां से रिजल्ट आएंगे जब आप साल भर कुछ पढ़ते ही नहीं है, आप सिर्फ परीक्षा से कुछ दिन पहले ही पढ़ते हैं। तो ये वही स्थिति है जी। तो मनोज जी, क्या माना जाए भारतीय टीम का ओवर कॉन्फिडेंस से जो हार हुई है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप पहले भी हारे थे 3 मैचों की सीरीज अपने जमीन पर, और वो भी 2012 के बाद पहली बार कोई सीरीज आप क्लीन हारे, और वो भी क्लीन स्वीप आपका हुआ। पर्थ में आप जीते, लेकिन यहाँ पर स्थितियों के हिसाब से आप एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कंडीशंस और साथ में गेंद की जो नेचर ऑफ जो गेंद थी पिंक बॉल की, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। यही एक बेसिक फर्क था मेरे ख्याल से। अब ब्रिस्बेन गाबा में हालांकि ज्यादा उछाल होगी अगले मैच में, वहां पर आपके लिए कोई रेड बॉल होगी, वहां जहां आप पिच करेंगे गेंद उसी हिसाब से एंटिसिपेट करेंगे, वहीं पर ही गेंद पिच होकर या तो चौथे या पांचवें स्टंप पर जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। यहाँ तो 7वें स्टंप तक जा रही थी, तो यहाँ पहले से ही आपको एडजस्ट करना चाहिए था कि आपको मिडिल और लेग स्टंप पर अपने अटैक को केंद्रित करना चाहिए था, और उससे जो है गेंद आपके चौथे पांचवें स्टंप पे जाती तो उतना असरदार आप साबित होते। जी बिल्कुल मनोज जी, लेकिन
अगर ऑस्ट्रेलिया टीम को लेकर बात करें, ऑस्ट्रेलिया टीम जो है कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा था कि जिस तरीके से भारतीय टीम संघर्ष करती नजर आ रही है, खासतौर पर अगर बल्लेबाजी क्रम को लेकर बात करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, क्या ये भारतीय खिलाड़ियों की दिक्कत थी या पिच को उस तरीके से बनाया गया था कि उससे मदद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को मिल सके? नहीं, मेरे ख्याल से कंडीशन दोनों के लिए अनुकूल थी। उनकी तैयारी थी, आपकी तैयारी नहीं थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एडिलेड में जो 8 पिंक बॉल टेस्ट हुए हैं, ये 8वां टेस्ट था वहां पर पिंक बॉल का। वहां 8 के 8 मैच उन्होंने जीते हैं। तो इससे आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई उनके लिए कंडीशन ज्यादा अनुकूल थी और हमारे लिए नहीं थी। आप भी वहां पर एडजस्ट कर सकते थे। नीतीश रेड्डी भी तो देखिए ना, 4 पारियां उन्होंने खेली हैं इस दौरे में, और उन्होंने भी आपका 3 बार जो है वो टॉप स्कोरर रहे हैं। एक लोअर ऑर्डर का बल्लेबाज टॉप स्कोरर रहता है, और उसी ने देखा जाए तो इस मैच में भी भारत को पारी की शर्मनाक हार से भी बचाया। ठीक है, 10 विकेट से हारे भी शर्मनाक होती है, लेकिन पारी की हार तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक होती है। तो उससे उन्होंने आपको बचा लिया। जब वो कमिटमेंट के साथ खेल सकते हैं, अच्छे डिफेंस, बीच बीच में गेंद को रोक सकते हैं, गेंद को मिडिल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्लीन हिटिंग करते हैं, तो ये तो टॉप ऑर्डर भी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारी कमियां जो है टॉप ऑर्डर की हमें स्वीकार करनी चाहिए कि हम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। आलम यह था कि 81 ओवर के खेल में हमने 20 विकेट खो दिए, दोनों पारियों के मिलाकर 81 ओवर में। यानी आपने जो वनडे में जो परफॉर्मेंस होता है, उस जहां पर आपको 50-50 ओवर यानी 2 मैचों में 100 ओवर मिलते हैं, यहाँ तो 81 ओवर में पूरी टीम ढेर हो गई दोनों बार। तो फिर आप जीत की उम्मीद तो फिर नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आपसे 200 रन नहीं बनते, आपसे 50 ओवर भी नहीं खेले जाते, तो फिर आप किसी भी लेवल पर जीत की उम्मीद छोड़ दें तो बेहतर है। और मैं समझता हूँ बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। एक पिंक बॉल क्रिकेट थी, पिंक बॉल थी जिसने आपको एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल मनोज जी, एक मुकाबला ही था, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। जाहिर तौर पर मुकाबले आगे होते रहेंगे। मनोज जी, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया महिला टीम से भी भारत हारा है, ये बड़ी खबर है। दूसरे वनडे में भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम से भी भारत हारा है। दूसरे वनडे में भारतीय महिला टीम की करारी हार हुई है। हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज गंवा दी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 122 रनों से ऑस्ट्रेलिया से भारत हारा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वनडे सीरीज में हराया है और सीरीज भी अब भारत के हाथ से निकल चुकी है। ये बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, जहां एक और ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम में हार मिली है भारत को, दूसरी ओर वुमेन्स क्रिकेट टीम से भी भारत को हार मिली है। मनोज जी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे पुरुषों के खेल को लेकर, महिलाओं के खेल को लेकर बात करें, यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया बाजी मारता हुआ नजर आया। 122 रनों के बड़े अंतराल से, लंबे अंतराल से भारतीय टीम को हरा दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके लिए टॉप ऑर्डर दोनों टीमों का एक बहुत बड़ा अंतर साबित हुआ। और दूसरा, हमारी जो गेंदबाजी है वो बिल्कुल नहीं चली। अब वहां तो बल्लेबाजी गेंदबाजी जो है एडिलेड में नहीं चली थी, लेकिन यहाँ ब्रिस्बेन में ये मैच खेला गया। ये वो वेन्यू है जहां पर भारत को मेंस टीम को अब अगला मैच खेलना है। लेकिन जहां विमेन टीम की बात करें तो यहाँ टॉप ऑर्डर के उनके 4 बल्लेबाजों को आप देखें और अपने टॉप 4 ऑर्डर के बल्लेबाजों को देखें, आपको कहानी खुद ब खुद जो है स्थिति साफ हो जाएगी, कहानी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि उनके जो टॉप 4 के जो बल्लेबाज हैं, उसमें 2 ने सेंचुरी बनाई, 2 ने हाफ सेंचुरी बनाई, और आपके यहाँ से सिर्फ एक ही हाफ सेंचुरी बन पाई। उसके अलावा अगर आप बॉलिंग देखेंगे तो वहां एक ही बॉलर हमारा 88 रन उड़ा देता है, गवा देता है, जैसा कि लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा की गेंदबाजी में देखने को मिला। रेणुका ने 78 रन लुटा दिए। तो दोनों ने मिलकर इतना ज्यादा रन लुटा दिए थे भारतीय टीम के कि उनकी बल्लेबाजी हाई स्कोर तक पहुंच गई, ऐसे हाई स्कोर तक जो इससे पहले कभी ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ इतने रन नहीं बनाए थे। जी मनोज जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया ने कभी भारत के खिलाफ इतने रन नहीं बनाए थे, तो ऐसे में अगर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लेकर बात की जाए तो इस मुकाबले में क्या कमी आपको देखने को मिली? क्या आपको लगा कि वो जो है कमी रह गई जिस वजह से भारतीय टीम की इतनी बड़ी हार हुई है, और जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे वो भारतीय टीम पर हावी होते नजर आए? देखिए, जब फ्लैट विकेट होती हैं तो हमारे गेंदबाज जो हैं वहां पर लड़खड़ा जाती हैं। महिला टीम के साथ ये अक्सर दिक्कत आई है कि अगर आपको स्विमिंग कंडीशन मिलती हैं या
पिच स्पिन लेने वाली पिच होती है, वहां स्पिनर्स हमारे कारगर रहते हैं। लेकिन जब फ्लैट विकेट होती है, वहां पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने हमारे गेंदबाजों की तुलना में कहीं बेहतर गेंदबाजी की। लेकिन हमें ठीक है, मूवमेंट नहीं मिला, लेकिन आपको उस हिसाब से भी अपने आप को जी। आदत डालनी चाहिए। आपके पास कलाइयों का कोई ऐसा फनकार नहीं था तो वो इतना महंगा साबित हुआ, क्योंकि लेग स्पिनर की प्रवृत्ति यही होती है। कई बार वो बहुत महंगा साबित हो जाता है और कई बार वो टीम की बल्ले बल्ले कर देता है। यहाँ वो बहुत महंगी साबित हुई। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो पहली जो पिछला वाला मैच था, उसमें भारतीय टीम, महिला टीम जो है 100 रन पर आउट हो गई थी। उस हिसाब से हमने बल्लेबाजी में तो बहुत सुधार किया, जी। अप्रत्याशित सुधार किया, लेकिन गेंदबाजी में हमारी लय बिगड़ गई। हम टिक ही नहीं पाए और शुरुआती ओवरों से उन्होंने जो प्रहारक क्षमता का परिचय दिया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहले 4 बल्लेबाजों ने टीम को उस स्कोर तक पहुंचा दिया कि उसके बाद के बल्लेबाजों के लिए सिर्फ एक एक्सलेट करना और हिटिंग करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं था और उससे उन्होंने टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम यहीं मात खा गई, गेंदबाजी में मात खा गई। मनोज जी, एक बात का जिक्र आपने अपनी बातों में किया कि जो ये मैदान था, इसी मैदान पर भारतीय पुरुष टीम जो है अपना अगला मुकाबला खेलेगी। भारतीय पुरुष टीम के लिए क्या कुछ चुनौतियां इस मैदान पर रहने वाली हैं? जिस तरीके से आपने पिच का जिक्र किया, पिच के हिसाब से अगर बात की जाए तो देखिए, ये जो पिच है ना, यहाँ पर गाबा का जो मैदान है, यहाँ पर काफी उछाल लेती हुई पिचें होती हैं। लेकिन अब जी। ये महिला टीम का जो मैच हुआ है इसी मैदान पर, यहाँ बहुत ही सपाट पिच थी। लेकिन पिच की नेचर भी बदल रही है, क्योंकि बुमराह का भी आतंक जो देखने को मिला था पहले मैच में, जिनके दम पर हम 150 पर आउट होने के बावजूद जो है उनको 104 पर आउट करने में कामयाब रहे, मैच जीत गए थे हम पर्थ वाला। तो मुझे लगता है उतनी फ्लैट तो शायद ना हो, लेकिन उछाल लेती पिचों के साथ हमें एडजस्ट करना होगा, क्योंकि उनके पास 3-3 ऐसे बॉलर हैं। अब आप देखिए, कमिंस हैं, स्टार्क हैं और तीसरे बोलैंड हैं। लेकिन हमारे पास जो है तीसरे बॉलर की कमी खली। जो तीसरा बॉलर था वो बिल्कुल इनइफेक्टिव साबित हुआ और हमारी गेंदबाजी सिर्फ और सिर्फ बुमराह और सिराज तक ही सीमित रह गई। तो 2 गेंदबाजों से आप मैच नहीं जीत सकते। आपको कम से कम 4 इफेक्टिव बॉलर चाहिए, जो उनके पास थे, हमारे पास नहीं थे। तो मुझे लगता है कि एक तो तीसरा बॉलर उस पर ध्यान देना होगा हमें, और दूसरा जो बल्लेबाज हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा न्यूजीलैंड के सामने हमें स्पिनर्स के सामने फंसते हुए देखा, यहाँ हमने फास्ट बॉलर्स के सामने हमने फंसते हुए देखा, हमने अपने बल्लेबाजों को। अब उछाल लेती हुई पिचों पर हमारा इम्तिहान होने वाला है ब्रिस्बेन गाबा में। यही एक, मैं समझता हूँ, एक तथ्य है, एक फैक्ट है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। मनोज, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस बीच अंडर 19 एशिया कप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं अपने दर्शकों तक। ये खबर पहुंचा दे